अब स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट यूनिट मेजरमेंट का, जिसमें आएगा मेजरमेंट ऑफ मास। मास एक बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर का, ये डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर, प्रेशर या लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। जो ऐसा यूनिट ऑफ मास होता है वो केजी होता है। जो प्रोटोटाइप होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड केजी का सप्लाई होता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर के द्वारा, जो कि अवेलेबल होते हैं बहुत सारे लेबोरेटरीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज में। इंडिया में अवेलेबल है नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में। और जो अपन डील करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो किलोग्राम एक यूनिट होता है। इस केस में इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड यूनिट होता है मास का, जिसको अपन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट यू म्यू कहते हैं, जो कि स्टेब्लिश्ड है। एक्सप्रेस करता है मास ऑफ एटम्स को, वन यूनिफाइड एटॉमिक मास 1 यू, जो कि 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 होगा, जो कि 1.67 × 10⁻27 kg होगा। जो मास होता है वो कॉमनली अवेलेबल होता है, डिटरमाइन होता है कॉमन बैलेंस लाइक द यूज इन ग्रोसरी शॉप। लार्ज मास यूनिवर्स होता है जैसे प्लैनेट स्टार, जो कि बेस्ड होता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि मेजर करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन मेथड को। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस ऑफ एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल, अपन यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ का, जो कि रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ चार्ज पार्टिकल के, मूविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है बच्चों, रेंज ऑफ मासेस की बात करें तो मासेस जो होता है कॉमनली अक्रॉस होगा यूनिट्स में वेरी करेगा। वाइड रेंज में जो वेरी करेगा टीनी मास ऑफ द ऑर्डर 10⁻³ kg of an electron to the huge mass of about 10⁵ kg होगा ऑफ द नोन यूनिवर्स। टेबल 2.4 है, अपन को रेंज और ऑर्डर दे रहा है टिपिकल मासेस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। साइज ऑफ प्रोटॉन है, साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस है, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेंथ ऑफ टिपिकल वायरस वेवलेंथ है, साइज है, थिकनेस ऑफ कॉपर है, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट है, रेडियस ऑफ अर्थ है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ है, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ है, डिस्टेंस ऑफ प्लूटो फ्रॉम द सन है, साइज ऑफ और गैलेक्सी है, डिस्टेंस टू एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, डिस्टेंस टू द बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। तो ये सब रेंज यूनिट ऑर्डर ऑफ हाइट्स हैं। अब बात करेंगे बच्चों अपन मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में देखेंगे। तो मेजरमेंट होता है किसी भी टाइम का अपन का इंटरवल का, अपन क्लॉक का यूज करते हैं। अपन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम देखेंगे, जो कि बेस्ड होता है पीरियोडिक वाइब्रेशन, जो कि प्रोड्यूस होता है सीजियम एटम में, और ये बेसिस होता है सीजियम क्लॉक का, जिसको अपन एटॉमिक क्लॉक कहते हैं, जिसको यूज करते हैं नेशनल स्टैंडर्ड में। ऐसे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं बहुत सारे लेबोरेटरीज में। सीजियम एटॉमिक क्लॉक में जो सेकंड होता है वो नीडेड होता है 9192631770 वाइब्रेशन होता है, रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन होता है टू बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम। जो वाइब्रेशन होता है सीजियम एटम को रेगुलेट करेगा रेट ऑफ दिस कैल्शियम सीजियम एटॉमिक क्लॉक का जस्ट वाइब्रेशन ऑफ बैलेंस करेगा व्हील ऑन ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच, और द वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेगुलेट करेगा क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच को। जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक होता है वेरी एक्यूरेट होगा। प्रिंसिपल ये प्रोवाइड करेगा पोर्टेबल स्टैंडर्ड को, जो नोटेशन स्टैंडर्ड टाइम इंटरवल सेकंड होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेन होता है हमारे सीजियम एटॉमिक मॉडल्स पे। सीजियम एटॉमिक मॉडल क्लॉक जो होता है यूज होता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में, जो कि न्यू दिल्ली है, जो मेंटेन करेगा इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को। हमारे कंट्री में एनपीएल रिस्पांसिबिलिटी होता है मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग टाइम, फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो लिंक करता है सेट ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स को। जो एफिशिएंट सीजियम एटॉमिक क्लॉक होता है वो एक्यूरेट होता है, ये इंपार्ट होता है अनसर्टेनिटी टाइम रियलाइजेशन एंड एज 1 × 10⁻³ दैट इज 1 part in 10⁻13। ये इंप्लाइज करता है कि अनसर्टेनिटी गेन होता है और टाइम बाय सच अ डिवाइस लेस देन 1% होगा। ये लूज करेगा गेन नो मोर देन 3 माइक्रोसेकंड इन 1 ईयर इन व्यू ट्रेंड में इक्विटी टाइम मेजरमेंट। जो ऐसा यूनिट होता है लेंथ का, वो एक्सप्रेस होता है टर्म्स ऑफ पाथ लेंथ, जो कि लाइट ट्रेवल्स करेगा सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में। सेकंड अपन टाइम इंटरवल ऑफ इवेंट जो होता है वो कम होता है क्रॉस इन द यूनिट्स वेरी करेगा वाइड रेंज में, और यहाँ पे रेंज एंड ऑर्डर ऑफ कुछ टिपिकल टाइम इंटरवल दिया है। ठीक है बच्चों, अपन नोटिस करेंगे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस बिटवीन द नंबर अपीयरिंग होगा टेबल 2.3 2.5 नोट करो। जो रेशियो होगा लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का हमारे यूनिट्स में अबाउट 10⁻41 है। इंटरेस्टली इनफ रेशियो होता है लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल का एसोसिएटेड विद इवेंट एंड ऑब्जेक्ट यूनिट्स इज अबाउट 10⁻41। ये नंबर 10⁻41 कम है टेबल 2.4 में, जो कि लिस्ट है टिपिकल मास ऑफ ऑब्जेक्ट का। जो रेशियो होता है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का यूनिवर्स में अबाउट 10⁻41 का स्क्वायर है, जो कि वेरियस कोइंसिडेंस है बिटवीन दिस लार्ज नंबर ऑफ प्योरली एक्सीडेंटल है। अब बच्चों यहाँ पे एक्यूरेसी प्रिजर्वेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एरर्स इन मेजरमेंट की बात करेंगे। तो मेजरमेंट क्या होता है, फाउंडेशन होता है एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। जो रिजल्ट होता है एवरी मेजरमेंट का एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कंटेन करता है कुछ अनसर्टेनिटी, और इस अनसर्टेनिटी को अपन एरर कहते हैं। एवरी कैलकुलेट क्वांटिटी बेस्ड होता है मेजर वैल्यू हैज एन एरर। अपन डिस्टिंग्विश करेंगे टू टर्म्स, एक होता है एक्यूरेसी होता है बच्चों, एक होता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी मेजरमेंट करता है मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू, कितना पास है ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। प्रिसीजन बताता है कि क्या रेजोल्यूशन होगा या क्या लिमिट होगा क्वांटिटी से मेजर करेंगे। एक्यूरेसी जो होता है मेजरमेंट का, वो डिपेंड करेगा सेवरल फैक्टर में इंक्लूडिंग लिमिट और द रेजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे एग्जांपल की बात करें, सपोज जो ट्रू वैल्यू है सर्टेन लेंथ का वो नियर 3.678 सेंटीमीटर है, और एक्सपेरिमेंट से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर, जो मेजर वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में मेजरिंग डिवाइस जो होता है ग्रेटर रेजोल्यूशन है से 0.01 सेंटीमीटर, लेंथ डिटरमाइन किया 3.38 सेंटीमीटर है। जो फर्स्ट मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है क्योंकि वो क्लोजर है ट्रू वैल्यू के, जो लेस प्रिसीजन होगा क्योंकि रेजोल्यूशन है। और जो सेकंड मेजरमेंट है वो लेस एक्यूरेट होगा बट मोर प्रिसाइज होगा। दस एवरी मेजरमेंट अप्रोक्सीमेट ड्यू टू एरर होगा, जो कि मेजरमेंट होगा जनरल। जो एरर होता है वो मेजरमेंट में ब्रॉडली क्लासीफाई होगा। एक होता है वो जो सिस्टमैटिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर्स की पहले बात करेंगे तो ये ऐसे एरर हैं जो कि टेंड होते हैं वन डायरेक्शन में, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। कुछ सोर्स होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स के बारे में।
ठीक है बच्चों, सबसे पहला आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ये अराइज होता है ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कोलैबोरेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। जैसे एग्जांपल की बात करें, जो टेम्परेचर ग्रेजुअली होता है थर्मामीटर का इंडिविजुअली कैलिब्रेट करेगा 104 डिग्री सेल्सियस एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट एसटीपी, जहां पे रीड करेगा 100 डेसिबल। वर्नियर कैलिपर में जो जीरो मार्क होता है वर्नियर स्केल का, वो कॉन्साइड नहीं करता जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल या सिंपली ऑर्डिनरी मीटर स्केल, जो कि वार्म होगा एट वन एंड। इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, प्रोसीजर क्या है, डिटरमाइन करना है टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो थर्मोमीटर होता है प्लेस करते हैं, आर्मिट विल ऑलवेज गिव अ टेम्परेचर जो कि लेवल होगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर से। अदर एक्सटर्नल कंडीशन होते हैं जैसे चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेट, वेलोसिटी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ये सिस्टमेटिकली अफेक्ट करेगा मेजरमेंट को। पर्सनल एरर क्या होंगे बच्चों, पर्सनल एरर अराइज होते हैं इंडिविजुअल बेसिस में, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटर्स और इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर फ्रिक्वेशंस। जैसे एग्जांपल की बात करें कि तुम्हारी ऑलवेज होल्ड योर हेड बिट टू फॉर टू द राइट व्हाइल रीडिंग द पोजीशन ऑफ अ नीडल ऑन द स्केल, यू विल इंट्रोड्यूस एरर ड्यू टू पैरालैक्स। सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं जो मिनिमाइज हो सकता है जब ये इंप्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को, सेलेक्ट करेंगे बेटर इंस्ट्रूमेंट, रिमूव करेंगे पर्सनल बियास एज फार एज पॉसिबल गिवन सेटअप में। ये जो एरर होते हैं एस्टिमेटेड होंगे सर्टेन एक्सटेंट में और नेसेसरी करेक्शन होगा जो कि अप्लाइड होगा रीडिंग्स में। रैंडम एरर क्या होंगे बच्चों, रैंडम एरर ऐसे एरर होते हैं जो कि अकर होते हैं इरेगुलरली और ये रैंडम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड सेम। ये अराइज होते हैं ड्यू टू रैंडम अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जैसे अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई, मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया, पर्सनल हो गया, एरर होगा ऑब्जर्वर बाय टेकिंग रीडिंग हो गया। जैसे अपन सेम पर्सन रिपीट करता है सेम ऑब्जर्वेशन को तो वेरी लाइकली होगा डिफरेंट रीडिंग होगा एवरी टाइम। ठीक है, लीस्ट काउंट एरर के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है जो कि मेजर्ड होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। सभी रीडिंग और मेजर्ड वैल्यू गुड होते हैं ऑफ दिस वैल्यू। जो लीस्ट काउंट एरर होता है वो एरर एसोसिएटेड होता है रेजोल्यूशन ऑफ दिस द इंस्ट्रूमेंट। जैसे वर्नियर कैलिपर उसकी लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, स्पेरोमीटर है वो उसकी लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट एरर बिलोंग करेगा कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर से, बट विद इन अ लिमिटेड साइज होगा। ये अगर होगा विद बोथ सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर से अपन यूज करेंगे मीटर स्केल को फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो अपन कहेंगे ग्रेजुएशन 1 mm डिवीजन स्केल स्पेसिंग इंटरवल यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिसिजन इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अपन रिड्यूस करेंगे लीस्ट काउंट एरर को जब रिपीट करेंगे ऑब्जर्वेशन को सेवरल टाइम्स और टेकिंग करेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो मीन वैल्यू होगा वो वेरी क्लोज होगा ट्रू वैल्यू से ऑफ मेजर क्वांटिटी। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सपोज करो एक वैल्यू ऑब्टेन्ड है सेवरल मेजरमेंट से A1 A2 से AN, जो अरिथमेटिक मीन होगा वो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगा क्वांटिटी गिवन कंडीशन क्या होगा सबका सम होगा। एक्सप्लेन की रीजनेबल सपोज इंडिविजुअल मेजरमेंट लाइकली टू ओवर एस्टिमेट करेगा अंडर एस्टिमेट करेगा द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी को। जो मैग्नीट्यूड होगा डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट, ये डिनोटेड होगा डेल्टा ऐसे। एब्सेंस ऑफ एनी अदर मेथड ऑफ नोइंग ट्रू वैल्यू अपन कंसीडर करेंगे अरिथमेटिक मीन एज अ ट्रू वैल्यू, देन द एरर जो होगा वो A माइनस A मीन, ऐसे करते करते आपको करेंगे मे बी पॉजिटिव सर्टेन परसेंट नेगेटिव होगा। ठीक है, बट एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। जो अरिथमेटिक मीन होगा सभी एब्सोल्यूट एरर को टेकन लेंगे फाइनली मीन एब्सोल्यूट एरर फिजिकल क्वांटिटी, इसको डिनोट करेंगे डेल्टा E मीन से। ठीक है, अपन सिंगल मेजरमेंट करेंगे तो A मिनिमम A प्लस माइनस मिनिमम होगा, ये अप्लाई करेगा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो भी A मीन प्लस डेल्टा A मीन। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर अपन यूज करेंगे रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर का। जो रिलेटिव एरर होता है वो रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू टू द क्वांटिटी मेजर्ड। इन दोनों का रेशियो होगा दैट इज रिलेटिव एरर होगा। अपन जब रिलेटिव एरर पर कहेंगे परसेंटेज उसको परसेंटेज एरर कहेंगे। जैसे यहाँ पे होगा A मीन अपॉन A मीन इंटू 100, दिस इज परसेंटेज एरर। ठीक है, ये परसेंटेज एरर है। अपन एक एग्जाम्पल है, देखो ये सब हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये सब हमारे क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज एरर है, रिलेटिव एरर है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो परसेंटेज एरर हो गया, ये हमारा रिलेटिव एरर हो गया। A मीन डेल्टा A मीन अपॉन A मीन हो गया बच्चों। ठीक है, डेल्टा A मीन। अब एब्सोल्यूट एरर हमेशा बच्चों पॉजिटिव होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होगा डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट टू वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट होता है बच्चों। लीस्ट काउंट क्या होता है, जो कि एसोसिएटेड होगा रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है जो कि मेजर्ड होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, उसको अपन लीस्ट काउंट कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया लीस्ट काउंट हो गया। सिस्टमैटिक एरर होता है, एरर दो है, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक में 3 आ गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया और इन्फॉर्मेशन और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या पर्सनल एरर हो गया बच्चों। रैंडम एरर हो गया, रैंडम एरर में लिस्ट काउंट होगा, इसमें एब्सोल्यूट एरर के बारे में पढ़ेंगे, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में अपन ने देखा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक एब्सोल्यूट एरर है बच्चों, दूसरा और रिलेटिव एरर है, तीसरा क्या है बच्चों परसेंटेज एरर है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टर्म में अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।